नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज के वीडियो का टॉपिक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल लोन स्कीम। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट जो सभी मेजर बैंक्स हैं उनकी पर्सनल लोन स्कीम्स पे वीडियोस बना चुके हैं। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मॉर्टगेज, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल्स, गोल्ड लोन स्कीम्स, इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल्स, पर्सनल व्हीकल में कार्स, टू व्हीलर्स, एजुकेशन लोन्स, होम लोन्स। दोस्तों, ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। तो आप इनमें से कोई भी लोन लेने की सोचे तो एक बार इन वीडियोस को ज़रूर देख लें, ताकि आप इनमें से बेस्ट स्कीम चूज कर पाएँ। और इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और लास्ट में एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पर्सनल लोन स्कीम के बारे में। तो किस तरह से आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र से पर्सनल लोन स्कीम अवेल कर सकते हैं। स्पेशल सैलरीड के लिए ही स्कीम है, बट इसमें प्रोफेशनल्स भी कवर्ड किए जाते हैं, लाइक डॉक्टर, सीएस, इंजीनियर्स। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेगी, इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जाएगा, सिक्योरिटी मार्जिन, और इसके अलावा आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़े रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल लोन स्कीम। तो दोस्तों, इस पर्सनल लोन स्कीम का पर्पस क्या है। दोस्तों, पर्सनल लोन आप किसी भी बैंक से लें, चाहे बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लें या किसी भी बैंक से लें, पर्पस सेम ही रहेगा। आप इस पैसे को अपनी किसी भी पर्सनल, सोशल या फाइनेंशियल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो मैरिज हो, एजुकेशन हो, मेडिकल हो, ट्रैवलिंग हो, कोई मशीनरी इक्विपमेंट परचेज करना चाहते हैं, या आपने अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कोई लोन लेके रखा है जिस पे आप बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भर रहे हैं, आप उस लोन को पे ऑफ करने के लिए भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती है। आपसे जस्ट एक अंडरटेकिंग लेते हैं बैंक मोस्टली कि आप इस पैसे को किस तरह से यूज़ करते हैं। बाद में आपके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। बाद में ये आपकी डिस्क्रिप्शन है, आप इस पैसे को अपनी किसी भी लेजिटिमेट नीड को पूरा करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। तो कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, प्राइवेट रेप्यूटेड कंपनी, मतलब किसी भी कंपनी में अगर आप, चाहे वो एमएनसी है, गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के सैलरीड एम्प्लॉय हैं, कंफर्म्ड एम्प्लॉय आप होने चाहिए, तो आप इस स्कीम के अंडर लोन ले सकते हैं। बट अगर सैलरीड एम्प्लॉय का हमारे पास, सॉरी, इंडियन बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास अकाउंट नहीं है, तो उस केस में एम्प्लॉयर अंडरटेकिंग मस्ट होती है। तो एम्प्लॉयर अंडरटेकिंग क्या होती है। तो बैंक एम्प्लॉयर से एक अंडरटेकिंग लेता है और एम्प्लॉयर रिटर्न में देता है कि अगर ये एम्प्लॉय अगर लोन की ईएमआई नहीं देगा तो एम्प्लॉयर डायरेक्टली बैंक को ईएमआई प्रोवाइड करवाएगा। फिर वो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि एम्प्लॉय की या कस्टमर की ईएमआई एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, और बैंक इसमें काफ़ी टेंशन फ्री हो जाते हैं। इसलिए अगर आपका सैलरी अकाउंट इंडियन बैंक ऑफ महाराष्ट्र में नहीं है तो एम्प्लॉयर अंडरटेकिंग होनी चाहिए। उसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, सीएस, इंजीनियर्स, ये लोग भी इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड कि बैंकिंग इनकी 1 साल से, आपकी बैंकिंग लास्ट 1 ईयर से बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ होनी चाहिए, कोई क्रेडिट फैसिलिटी होनी चाहिए, तभी आप इस लोन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और इनकम क्राइटेरिया जो रखा गया है, मिनिमम इनकम क्राइटेरिया, चाहे वो सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं, तो कम से कम 3 लाख रुपया एनुअल इनकम हो, तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो क्वांटम कितना रखा गया है। तो मैक्सिमम जो कैप रखा गया है 20 लाख का रखा गया है। 20 लाख से ज़्यादा किसी भी केस में आपको इस स्कीम में लोन नहीं मिलेगा, और आपको जो लोन मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपकी ग्रॉस मंथली सैलरी पे या आपकी इनकम पे। अपनी ग्रॉस मंथली सैलरी को 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उतना ही मैक्सिमम लोन अमाउंट मिलेगा इस स्कीम के अंडर।
बट कैप रखा गया 20 लाख का, तो 20 लाख से ज़्यादा तो किसी भी केस में नहीं मिलेगा। यहाँ 20 लाख या 20 इंटू ग्रॉस मंथली सैलरी विच एवर इज लोअर, इन दोनों में से जो कम होगा वही आपको मिलेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या ली जा रही है आपसे, तो सबसे पहले आपका केवाईसी लिया जाएगा। केवाईसी में पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, वाटर कनेक्शन बिल। उसके अलावा आईडी प्रूफ, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपकी सिबिल रिपोर्ट जनरेट की जाती है और उसी से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पता चलती है कि आपने हिस्ट्री में कोई लोन लिया है या नहीं लिया है। अगर लिया है तो आपने उस लोन को किस तरीके से रीपे किया है। अगर आपके सिबिल रिपोर्ट में कोई बैड लोन्स या एनपीएस होंगे तो बैंक आपको कभी भी कोई लोन नहीं देगा। तो अगर आपकी सिबिल हिस्ट्री क्लीन होगी तो ही बैंक आपको लोन ऑफर करेगा। इसके अलावा अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा होगा, 700 एंड अबव होगा, तो आपको बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा बैंक के द्वारा। तो ये डिपेंड करेगा आपकी सिबिल रिपोर्ट पे कि आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। इसके अलावा आपको देना होगा अपना इनकम प्रूफ, जो कि आपकी सैलरी स्लिप्स रहेंगी लेटेस्ट, तो वही आपका इनकम प्रूफ कंसिडर किया जाएगा। इसके अलावा आपको एम्प्लॉयमेंट प्रूफ देना होगा कि आप कौन से एम्प्लॉयर के पास काम करते हैं, अपने आईडी कार्ड की कॉपी, फॉर्म 16, आईटीआर, पैन कार्ड तो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि वो मैंडेटरी है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन यूनिक है। इस डॉक्यूमेंटेशन को आप लेके किसी भी बैंक के पास जाएंगे तो आपको इजीली ये लोन मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज किया जा रहा है आपको, तो अगर आपकी सिबिल 750 एंड अबव है तो सबसे लोवेस्ट रेट आपको मिल रहा है 9.55%। अगर आपकी सिबिल स्कोर 650 टू 749 के बीच में है तो 10.05%, और 600 टू 649 के बीच में है तो 10.55%, और -1 और 0 और 1 to 5 तो 10.55। तो यूजुअली जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती है, जिन्होंने कभी कोई लोन नहीं लिया होता, तो मोस्टली उनका सिबिल स्कोर -1 और 1 के बीच में होता है, तो उनको 10.55 ही चार्ज किया जाएगा। बट अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, 750 एंड अबव है, तो 9.55 जो कि लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही आपको चार्ज किया जाएगा, और ये काफ़ी कम है। बाकी बैंक्स के मुकाबले अगर देखेंगे तो 9.55 बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर पर्सनल लोन्स। और ये जो रेट्स हैं ये अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं। अब जब भी लोन लें आप लेटेस्ट रेट्स बैंक की वेबसाइट पे कंफर्म कर लें, या आप बैंक में फिजिकली जाके पूछ सकते हैं। तो रीपेमेंट पीरियड कितना रहेगा सैलरीड के लिए, अप टू 84 मंथ्स। अगर नॉन सैलरीड हैं तो 60 मंथ्स। तो इस लोन में कोई भी हॉलीडे पीरियड या मोराटोरियम पीरियड नहीं होता है। तो आपको इक्वल ईएमआईज में 84, अगर सैलरीड है तो 84 ईएमआईज में, अगर नॉन सैलरीड है तो 60 ईएमआईज में इस लोन को चुकाना होगा विदाउट एनी सैलरी, विदाउट एनी हॉलीडे पीरियड। तो डिसबर्समेंट कैसे किया जाता है इस लोन का, तो जब आपका लोन सैंक्शन होता है तो वन टाइम डिसबर्समेंट आपके अकाउंट में कर दिया जाता है। जितना भी आपका सैंक्शन होता है पूरा का पूरा अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाता है। बाद में ये आपकी डिस्क्रिप्शन रहती है कि आप इस पैसे को किस तरह से यूज करते हैं। इस लोन में कोई भी एंड यूज वेरिफिकेशन नहीं किया जाता, लाइक कार लोन में होता है, एजुकेशन लोन में होता है, या बाकी के लोन्स में होता है। पर्सनल लोन में कोई एंड यूज वेरिफिकेशन नहीं होता, आपकी डिस्क्रिप्शन रहती है। आप इस पैसे को अपनी किसी भी लेजिटिमेट नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी, वैसे तो इस लोन में कोई सिक्योरिटी नहीं होती, अनसिक्योर्ड लोन होते हैं। बस एक गारंटर चाहिए जो कि बैंक को एक्सेप्टेबल हो। तो मोस्टली बैंक्स जो गारंटर मांगते हैं उसकी जो आपका गारंटर होगा उनकी सैलरी आपकी सैलरी से ज़्यादा या आपके इक्वल होनी चाहिए, आपसे कम सैलरी नहीं होनी चाहिए। अगर वो नॉन सैलरी है तो कम से कम उतनी वर्थ होनी चाहिए कि वो आपके लोन को रिपे कर सकें। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कोई नहीं है। चार्जेस जो आपसे लिए जा रहे हैं 1% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस जीएसटी, मिनिमम 1000। तो कम से कम 1000 रुपया चार्जेस तो आपको लगना ही है। उसके बाद में डिपेंड करेगा आपके लोन अमाउंट पे, 1% ऑफ द लोन अमाउंट प्लस जीएसटी। तो दोस्तों ये था बैंक ऑफ महाराष्ट्र पर्सनल लोन स्कीम। दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।